हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे जेल फार्मासिस्ट की। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे जेल फार्मासिस्ट की। जेल फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो जेल होते हैं, जो स्टेट लेवल पे जो बड़े बड़े जेल होते हैं जहां पर हमारे कैदी रहते हैं, वहीं पर ही फार्मासिस्ट की भी भर्ती होती है। तो वो उसकी भर्ती की प्रोसेस क्या है, वहां पर क्या सिलेक्शन होता है, वहां का पेपर का पैटर्न क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जेल फार्मासिस्ट की। स्टेट लेवल पे जो बड़ी बड़ी जेल होती है वहीं पे जो, क्योंकि आप जानते हैं कि उन जेल के अंदर बहुत सारे कैदी रहते हैं। कई जेल तो हमारे यहाँ ऐसी हैं जहाँ पर 5-5, 6-6 हजार कैदी एक ही जेल में रहते हैं, और वो कंटिन्यू किसी ना किसी को बीमारी कुछ ना कुछ होती रहती है। तो वहीं पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है जहाँ पर टाइम टाइम पे डॉक्टर्स जो होते हैं विजिट करते हैं। तो उधर उसी डिस्पेंसरी में एक परमानेंट फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है। मतलब वह जो फार्मासिस्ट होगा वो कंटिन्यू वहीं पे रहेगा, जबकि डॉक्टर्स जो होंगे वो टाइम टाइम पे वहां पर विजिट करेंगे। इसी वजह से ये जो पोस्टिंग है ये टाइम टाइम पे निकलती रहती है। तो 2014 में मध्य प्रदेश में जेल फार्मासिस्ट की भर्तियां निकली थी। काफ़ी अच्छी जॉब है, मैं आपको इसका पूरा सिस्टमेटिक बताऊंगा भी, इसका वर्किंग कल्चर भी बताऊंगा। बट ये पोस्ट जो थी वो 2014 में निकली थी, तो उसी पोस्ट के रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको पूरी प्रोसीजर समझाऊंगा। तो 2014 में पोस्टिंग निकली थी, मध्य प्रदेश की सारी जेलों के लिए पोस्टिंग निकली थी। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो एमपी ऑनलाइन के अंदर आया था। तो जो मेरे अदर स्टेट्स के जो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी जो नोटिफिकेशन होगा वो उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जहां पर वो दूसरे नोटिफिकेशन डालती है, वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ फार्मा ट्यूटर और जीपेट इंडिया पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम का जो पैटर्न रखा गया था उसके अंदर 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी टिप है कि पिछली बार ये जो एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादातर मेरे उन फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी सिलेक्शन हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे उन्हीं फ्रेंड्स का इसमें सिलेक्शन हो पाया था जो कि जीपेट क्वालिफाइड थे और जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन पिछले 1 या 2 साल से कर रहे थे। ठीक है, तो उनका ही इसमें हो पाया था। यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। एक चीज़ और कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें केवल डिप्लोमा मांगा गया था, मतलब आप एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काउंसिल से। इसीलिए इस जॉब के लिए डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों जो स्टूडेंट थे वो दोनों इसके लिए एलिजिबल थे। एक चीज़ ये हो गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उस समय जो फॉर्म निकला था उस फॉर्म की कीमत जो थी वो 300 से 500 रुपये थी। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 300 to 500 थी। ओबीसी और जनरल वालों के लिए जो फी एप्लीकेशन फी उनको पे करनी थी, वहीं एसटी एससी वालों के लिए बिल्कुल फ्री था। ठीक है, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, पेपर का पैटर्न भी बता दिया। अभी अगर उस समय जो पेपर हुआ था बेसिकली वो तो रिटर्न हुआ था, बट आने वाले टाइम पे जब भी ये पेपर होगा तो ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन मोड का ही दिमाग के अंदर रखना है, क्योंकि अब वो रिटर्न वाला पैटर्न तो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो भी एग्जाम हो रही है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए वो सब ऑनलाइन मोड पे हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई थी वो 35 ईयर्स रखी गई थी, मतलब 35 साल तक के पर्सन जो थे वो इस एग्जाम को दे सकते थे। ठीक है, इस एग्जाम जो था वो रिटर्न फॉर्मेट में हुआ था, और जैसे मैं आपको बताया कि अभी ऑनलाइन मोड पे होगा। बट एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे आफ्टर रिटर्न एग्जाम, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ था। यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के अंदर बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा। इसमें पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप नर्सिंग का भी नॉलेज रखते हैं। नर्सिंग से मतलब है आपको बोतल चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर चेक करना, स्टिचेस लगाना, वो सब आता है कि नहीं आता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी जेल है वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी कम टाइम के लिए विजिट करते हैं, या जब अर्जेंसी होती है तभी विजिट करते हैं। बाकी टाइम पे फार्मासिस्ट ही वहाँ पर रहेगा और वही पूरा इलाज करेगा। इसीलिए जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि वो जो बेसिकली उनका ये गवर्नमेंट का ये फिनोमिना था कि वो एक फार्मासिस्ट की भर्ती करके उससे डॉक्टर का काम भी करवा लें, उससे नर्सिंग का काम भी करवा लें, और फार्मासिस्ट तो है ही, मतलब एक ही पर्सन से वो सारे काम कराना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, और जिन लड़कों ने हाँ कर दी थी उनका सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है, तो ये, और देखिए जिन लोगों ने हाँ करी तो इसका मतलब सिलेक्शन कर दिया, फिर उन्होंने बाद में एक तरीके से बिल्कुल भी उनको आता ही नहीं था। जिन्होंने हाँ करी उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, और जब उनको पूरी तरीके से तसल्ली हो गई तभी उन्होंने उनको पोस्टिंग दी।
ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे मेरी जितनी भी बात हुई है, उन्होंने मुझको ये बताया कि इस जॉब के अंदर बेसिकली फार्मासिस्ट के पास ही पूरा एक तरीके से जो पावर है या जो अटॉर्निटी है वो केवल फार्मासिस्ट के पास ही रहती है। मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जेल्स के अंदर जो डॉक्टर्स आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बुलाए जाते हैं, और वो तभी बुलाए जाते हैं जब बहुत नेसेसरी होते हैं। नहीं तो पूरा काम जो होता है वो फार्मासिस्ट को ही संभालना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको पेशेंट्स को देखना, उनको ड्रग प्रिस्क्राइब करना, जो भी काम है वो पूरा फार्मासिस्ट ही देखता है। पूरी टाइम उनको वहां पर रहना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और ये काफी हेक्टिक जॉब हो जाता है, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब रात को भी आपको बुलाया जा सकता है। मेरी उनसे जब बात हुई थी कि जेल में ज़्यादातर बीमारियां क्या होती है, तो उन्होंने मुझको ये बताया कि अधिकतर जो हमारे कैदी हैं उनको जो बीमारियां होती हैं वो होती है एलर्जिक डिसीज या फंगल डिजीज, क्योंकि काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जब जो हमारे कैदी होते हैं वो बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं, या तो वो जो चद्दर या जो गद्दे वो जो यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी टाइम तक वो धुलते नहीं हैं, जिससे उनमें फंगस डेवलप हो जाती है, और वो फंगस जो होती है वो उनकी स्किन पे हो जाती है। तो अधिकतर जो डिजीज़ होती है या तो उनको खुजली की बीमारी रहती है या स्किन डिजीज होती है, ये बीमारियां हमारे कैदियों में ज़्यादातर होती हैं, तो उसी के ट्रीटमेंट वो ज़्यादातर करते थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में दो तरह के एग्ज़ाम हो सकते हैं। या तो फिर कई बार जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालती है वो परमानेंट कैंडिडेट्स के लिए निकालती है, मतलब वो जो परमानेंट होगी तो वहां पर आपको जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 35,000 से स्टार्ट होगी। वहीं कई बार कई गवर्नमेंट या कई स्टेट्स ऐसी है जो कि फार्मासिस्ट की जो भर्तियां निकालती है, जेल फार्मासिस्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालती हैं। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद वो बंदों को फ्री कर देती है। तो वहां पर जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 17,000 से 22,000 के बीच में होती है। तो कई बार ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी निकलती है और परमानेंट बेसिस पे भी निकलती है। तो अगर परमानेंट बेसिस पे निकले तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक तो है ये, बट गवर्नमेंट की जॉब होने की वजह से आपको सारे गवर्नमेंट की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वो फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद अगर बात की जाए पोस्टिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट की जो बड़ी बड़ी जेल होती है वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, बट 2 साल के बाद आप चाहें तो आप अपनी सिटी के नियरेस्ट जो जेल है वहां पर भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सुविधा दी हुई है कि वो गवर्नमेंट लेवल पे हो जाता है, आप भी जानते होंगे। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी स्टेट में जो जेल है उधर ही होगी, और फिर धीरे धीरे आप चाहें तो जब 1-2 साल निकल जाएंगे तो आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।